एक विचित्र सवाल। क्या स्त्री आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती? और साथ में बहुत सारे लोगों के वचन भी संकलित करके दिए हैं। ऐसा भगवान महावीर ने कहा है कि स्त्री मोक्ष को नहीं जा सकती। स्त्री आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर सकती। ये बहुत सारे प्रबुद्धों का कहना है, संबुद्धों का कहना नहीं है। जो बुद्धिमान हो जाते हैं, कुछ जान जाते हैं। ये उन लोगों की वाणी। मैं किसी के समर्थन में नहीं हूं, मैं किसी का विरोध में भी नहीं हूं। मैं सिर्फ सत्य की बात करता हूं। और सत्य जब तक अधूरा होता है तब तक उसका कहना ही बेकार है। ये शब्द आग लगाते हैं। यदि हमने बाण ठीक निशाने पे नहीं मारा है तो जिस पे बाण चला है वो घायल हो जाएगा और पूरी जिंदगी कराहता रहेगा, पीड़ा में रहेगा। मारना ही है तो जरा निशाना ठीक से मारो। मैं उन बहनों के लिए, माओं के लिए, और जो भी स्त्री शरीर में मेरी बात सुन रही है, मैं आज उनके लिए कह रहा हूं। स्त्री ब्रह्मा विष्णु महेश, वो त्रियक, वो तीनों को जन्म देने वाली मोक्ष को नहीं जा सकती है। वो तीनों को जन्म तो दे सकती है, आत्मज्ञान नहीं पा सकती है। किसने कहा? ये आत्मज्ञान है क्या, ये पता तो चल जाए। और जिसको भी पता चलता है अवाक हो जाता है। वो फिर सत्य की वाणी नहीं बोलता, सत्य नहीं बोलता। सत्य बोला नहीं जा सकता, सत्य कहा नहीं जा सकता और कहा नहीं जा सका है। इतने सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं, उनमें सत्य की झलक है, सत्य नहीं है। सत्य नितांत ही निजी है, और जो निजी हो उसको बयान नहीं किया जा सकता। जिसने भी जाना है वो डूब के ही जाना है, जल के ही जाना है। कोई जल ही जाता है, कोई जल ही जाती है वहां पे। और मैंने जलती हुई इस कलयुग के अंदर आजकल इसी धरती के ऊपर वो जले हुए दिए देखे हैं। जो जलते दिए हैं उनसे पूछो तो वो बयान नहीं कर सकते ये सब क्या है। और वो स्त्रियां हैं, एक नहीं है, अनंत हैं। वो ऐसी हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी उनकी उस अवस्था को वो स्वयं ही शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि ये सब क्या है। हमने आत्मज्ञान शब्द दिया है। आत्म, इस शब्द आत्म का पता तो चले ये है क्या। आत्म, हमने अपने आप को ही उस तम के अंदर ढकेल रखा है। जब कोई इस तम को, इस अंधकार को, इस अज्ञान को जला डालता है, उजाला कर देता है। कहीं जो सूरज को जन्म देती है, क्या उसके पास आलोक नहीं है? वो सूर्य को जन्म देने वाली, सूरज और चांद को पैदा करने वाली वो उसके पास वो एनर्जी का स्रोत है। वो स्वयं ही एनर्जी है, स्वयं ही ऊर्जा है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नटराज उतारती है और वो आत्मज्ञान से वंचित रह जाती। कैसे? हमारे उपनिषद गवाह है। उपनिषदों की वाणी मैं समर्थन में हूं। यदि आप सत्य जान गए हैं तो जान के कहिए मैं जानता हूं, और जान के बोलता हूं, मैं जान के बोलता हूं। और जब जान के बोलता हूं तो आप जान जाइए। जब तक आप जानते नहीं हैं तब तक ये शब्द निकालना बेमानी है कि स्त्री आत्मज्ञान को नहीं जा सकती, या पुरुष ही आत्मज्ञान का अधिकारी है। कौन सा आत्मज्ञान? पहले अपनी आत्मा, पहले अपने आपे के ऊपर वो अंधकार की जो परत है उसको हटा के देखिए।
और परत हटाने के लिए कोई दूसरा ज्यादा देर तक मदद नहीं करेगा। अपनी चादर आपको ही उतारनी है, और जो चादर उतारने की हिम्मत जुटाते हैं, कोई सहजो, कोई मीरा, बहुत सारे आज के नाम हैं, लूंगा तो उथल पुथल मचेगी थोड़ी सी। मैं उस उथल पुथल से घबराता नहीं हूं, वो स्वयं ही उथल पुथल मचा देंगी समय आने पे, और मचा ही दे रही हैं। कोई तो बात है। कितने दिन तक आप घरों में कैद करेंगे उनको? और जो घरों में कैद कर रहे हैं, चाहे वो किसी की बेटी है, चाहे किसी की पत्नी है, चाहे किसी ने उसको त्याग दिया है। किसने त्याग दिया है? वो आग है, धुआं अपने आप ही छोड़ के, वो अंधेरा अपने आप ही छोड़ के चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो आग सहन नहीं होती ना। और जब आग सहन नहीं होती है, कोई राणा सरीखे मीरा को ससम्मान सुरक्षित निकल जाने देते हैं, सुरक्षित निकाल देते हैं। अब जाओ, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो, तुम्हारा मार्ग आलोकित हो। कोई तो बात है। ये किसकी करुणा है? वो करुणावान सदा ही उसका मार्ग प्रशस्त करता है। किस रूप में करता है? कोई गुरु रूप से, कोई रैदास सरीखे, कोई तुलसीदास सरीखे। मैंने सुना है कहीं मीरा ने तुलसीदास को कोई पाती भेजी थी। तजिए ताई कोटि बैरीसम यद्यपि परम सनेही। ये तुलसीदास का जवाब था। तजिए ताई कोटि बैरीसम यद्यपि परम सनेही, जाके प्रिय न राम पैदेही। ये शब्द कहीं मीरा ने तुलसीदास को आधी लाइन भेजी थी, जाके प्रिय न राम पैदेही। जिसके राम और सीता, कृष्ण और राधे प्रिय ना हो, ऐसे परिवार में मैं रह के क्या करूं? आप जवाब तो दें। तो ये तुलसीदास पूरी लाइन, जो अधूरी लाइन है, उसको पूरा कर देते हैं। जाके प्रिय ना राम वैदेही, हे मीरा तजिए ताहि कोटि वैरिसम यद्यपि परम सनेही। वो कितना ही परम स्नेही तुम्हारा क्यों ना हो, सगा क्यों ना हो, उसको कोटि बैरी, उसको दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन समझ के त्याग कर दो। ये त्याग करना नहीं पड़ता, हो ही जाता है। सन्यास जन्म लेता है। सन्यास सस्ता नहीं है। और जब सन्यास जन्म ले, अंदर का सन्यास, मैं उसी को अंधकार हटाने की प्रक्रिया कहता हूं। कोई जरूरी नहीं आपको कपड़े पहन के बाहर नाचने की, कूदने की। आप जहां हैं, जैसे हैं, आप अपने उस सुरक्षित परिवेश में आनंदित होइए। आपको जो कुछ भी उस ध्यान गंगा में, ज्ञान की गंगा में जो कुछ भी समझ आ रहा है, उस तम को हटने तो दीजिए। और ज्यों ज्यों वो तम हटता है, आपका आपा अपने आप आलोकित होता है। आप किसी के मोहताज नहीं है। कोई सूरज बाहर का आकर के आपको आलोकित करे, आप क्यों इंतजार में हैं? अपना सूरज उगाइए। और जो सूरज को जन्म देती है, सूरज और चांद को जन्म देती हैं, वो ये बोले, क्या हम आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते? याद करें, मां मदालसा, मां अनसुईया, जो तीनों को दूध पीने पे मजबूर कर देती है, बच्चे बना देती है। कहीं बच्चे ब्रह्मा विष्णु महेश वही पैदा करती है, आत्मज्ञानियों की कतार लगाती है इस धरती के ऊपर। और वो स्वयं ही ज्ञानी है। उससे ज्ञानी पुत्र ही उत्पन्न होते हैं। कौन? मैं उसी शक्ति की याद दिला रहा हूं। वो शक्ति आप स्वयं में शक्ति है, स्वयं में पावर है। आप अपनी पावर को भूले बैठी हैं। जो भी उस पावर को भूल, शक्ति ही अपनी शक्ति को भूल जाए, ये तो दुर्भाग्य होगा। मैं उन शक्तियों की
शक्ति को याद करता हूं, जिसकी शक्ति के बलबूते पे मैं उस शक्ति मां को सदा ही कोटिस बंधन करता हूं। यदि वो ना होती तो ये शिवलिंग सरीखा, मेरे पास शरीर नहीं होता, ये मुख नहीं होता, ये मुंड नहीं होता। पंजाब में एक शब्द मुंडा मुझे बहुत पसंद है। किसका मुंडा? कहीं मुंड होगा, उस मुंड से कहीं मुंड निकलते हैं, और जब वो मुंड निकलते हैं कहीं मां होगी। मां ने किसी मुंड को संभाला है, मुंड को 9 महीने पेट में डाला है, इसके बाद उस मुंड को बाहर निकाला है, तब वो मुंडा कहलाने का अधिकारी होता है। साडा मुंडा है, मैं उनका मुंडा हूं, उस मां का मुंडा हूं जिस मां ने मुझे 9 महीने पेट पे रखा था, और उसका गुणगान करता हूं, उन सभी का गुणगान करता हूं जिनसे निकल निकल के हम आते हैं और कहते हैं बाहर निकल के स्त्री मोक्ष नहीं जा सकती। कौन कहता है? आप अपने शब्दों को दोबारा मनन करके देखें। जिन्होंने ये शब्द कहे हैं उन्होंने कोई और ही स्त्री को कह दिया होगा। यहां स्त्री और स्त्री में भेद है। आप खड़े कहां हैं? आप अपनी तरफ जरा अपने चेहरे को साफ करके देखें। आप स्त्री कब थे? हम पुरुष कब थे? ये पुरुष और स्त्री का भेद समझ ही तब आता है जिस दिन उस ज्ञान की पहली किरण उतरती है कि आप ना स्त्री हैं और ना पुरुष। कुछ और ही है, और जो और समझ में आ जाता है तो वो समझाने के लिए यह कोई किताब नहीं है। समझना अपने आप ही होता है। जो समझ जाते हैं वो किसी के बहकावे में नहीं आते, वो उसको भी समझा देते हैं। आप भी